एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और एनबीटी टेक एड के सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, इस सेगमेंट में हम आपको लेटेस्ट वैकेंसी, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में तो जानकारी देते ही रहते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है वाइल फिलिंग द फॉर्म। सो एक और वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आ गए हैं जो कांस्टेबल की वैकेंसी है और 800 से ज़्यादा पोस्ट हैं। और ये जो वैकेंसी है ना, वो ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस में निकली है। सो अगर आपको ITBP से जुड़ना है, कांस्टेबल बनना है और आप चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी ले लें, तो आपके लिए ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको जो वैकेंसी की डिटेल्स है ना, छोटी छोटी एज लिमिट है या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन है, सैलरी है, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। बस आपको वीडियो के साथ बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, कांस्टेबल की पोस्ट है और 800 से ज़्यादा जो संख्या है वो है पदों की। तो अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास 1 अक्टूबर तक का टाइम है। 2 सितंबर से एप्लीकेशन का फॉर्म शुरू होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा 2 सितंबर से और 1 अक्टूबर तक एनी हाउ आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा, क्योंकि उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा और ITBP में आप कांस्टेबल नहीं बन पाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खास तौर पर मिलिट्री में जाने की, पैरामिलिट्री में जाने की, तो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मौका आपको नहीं गंवाना है। अब आपको फटाफट ये बता देते हैं कि कौन से कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो एज लिमिट की बात करेंगे। तो देखिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल इस भर्ती के लिए एज लिमिट रखी गई है। यानी कि जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और वो 18 साल से ज़्यादा हैं और 25 साल से कम हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ, तो जिन कैंडिडेट्स ने 10th पास किया हुआ है और ITI पास किया हुआ है, वो सभी इस भर्ती के एलिजिबल हैं। आपको बस आखिरी तारीख से पहले अपना फॉर्म भरना है। यानी कि 10th पास, ITI पास, 18 साल से 25 साल, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप इस एलिजिबिलिटी के अंडर फॉल करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको ना एप्लीकेशन की फ़ीस भी बता देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सरकारी नौकरी है तो आपको फ़ीस तो देनी ही होगी। सो अगर हम फ़ीस की बात करते हैं ना, सो जो कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपये देनी होगी, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको कोई फीस नहीं देनी होगी। बस उनको अपना जो डिटेल्स है वो उसमें फिल करनी है, जो डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए कहा जाएगा वो अपलोड करना है और उसे कर देना है सबमिट। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए आपको डिटेल तो उसमें भरनी है, जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड तो करना है, लेकिन फीस भी भरनी होगी 100 रुपये। इस बात को नोट डाउन करके रख लीजिए। अब आपको ये बता देते हैं कि इस भर्ती के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि आप कांस्टेबल बन कैसे पाएंगे, और जब एक बार आप कांस्टेबल बन गए तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा, फिर आपका होगा फिजिकल एग्जाम, फिर मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और अगर आप सब में फिट होते हैं, सब कुछ आपका सही रहता है, तो आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। और एक और कमाल की बात यह है कि ये जो ITBP की भर्ती है ना, उसमें भले ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th पास है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको 70,000 रुपये तक की सैलरी मिल सकती है और स्टार्टिंग आपकी होने वाली है 21,700 रुपये से। तो मतलब सिर्फ एक सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि जो एक सैलरी वाला रुतबा है ना, जो सैलरी की सुविधा है, वो भी बहुत अच्छी है। सो आई होप अगर आप ITBP में बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे थे, ITBP का हिस्सा बनना चाह रहे थे, कांस्टेबल बनना चाह रहे थे, तो आपके लिए ये वाला मौका आपको नहीं खोना है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 1 अक्टूबर के बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। सो फटाफट से आपको जाना है, जैसे ही लिंक एक्टिव होगा और वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर देना है। और आपको पता ही है, ये जो सैलरी आपको करीब 70,000 मिलने वाली है, ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। इसके अलावा आपको TA, DA, HRA यानी कि जो दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि सरकारी नौकरी का सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी की अच्छी सैलरी और सुविधाओं की सुविधा। सो आप नोट डाउन कर लीजिए ये सारी चीज़ें, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है, बट स्टिल आपको लगता है कि यार थोड़ी सी कन्फ्यूजन है या फिर कुछ नहीं समझ में आया, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पर दिया हुआ है या फिर हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दिया, आप वहाँ पर भी जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जो नोटिफिकेशन वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, ऐसी जानकारी
और ऐसी वैकेंसी की जो डिटेल है ना हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो आप जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि कोई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।